फील्ड मार्शल से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए हमायत जारी रखने का आज़म। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए हमायत जारी रखने के अज़म का इरादा करते हुए इलाकाई और आलमी फोरम पर राब्ता कारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के मुस्तकिल हमायत पर शुक्रिया अदा की और अफ्रीकैन ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका आज़म का इरादा किया। ख्याल रहे कि चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के साथ भी मुलाकात की थी, जिसमें दो तरफ़ा तजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। वफाकी हुकूमत का NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम का फार्मूला बदलने पर गौर। तफसीलात के मुताबिक सूबों के मुतालबे पर तवील अरसे से इल्तवा का शिकार NFC अवार्ड की दोबारा तश्कील और इजलास ना बुला सकने के बायस वफाकी हुकूमत वसाइल की तकसीम के फार्मूले में तब्दीली के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रही है। वफाक शदीद माली मुश्किलात का शिकार है और इस सूरत हाल में दो तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं, या तो सूबों के हिस्से में कमी की जाए या इन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हायर एजुकेशन कमीशन और दीगर इदारों के में शिराकत पर कायल किया जाए। खबर के मुताबिक सूबों के हिस्से में कमी या BISP और HEC के अखराजात में शिराकत की भी तजवीज़ है, जबकि IMF मुआहदे के तहत सूबे टैक्स वसूलियों में इजाफा और अखराजात की मुतकली पर मुतफिक हैं। वफाक की कोशिश होगी कि सूबों को कायल करे कि वो अपने 57.5% हिस्से को कम करें, जो ग्रांट्स और सबवेंशंस शामिल होने के बाद 62% तक पहुंच जाता है, या फिर अखराजात में हिस्सा डालें, क्योंकि NFC के तहत कोई भी फार्मूला सिर्फ इत्तफाक राय से ही तब्दील किया जा सकता है। ज़ाय के मुताबिक अगर इत्तफाक ना हुआ तो वफाकी हुकूमत मुजज़्ज़ा 27वें आईनी तरमीम के जरिए फार्मूले में तब्दीली का रास्ता अपना सकती है। IMF के मुआहदे के तहत सूबे बाज़ अखराजात की मुंतकली वफाक से कबूल कर चुके हैं और टैक्स वसूलियों को बढ़ाने की भी यकीन दहानी करवाई गई है। सदर ट्रंप ने पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवा कर इंसानियत की खिदमत की। मोहसिन नकवी। अमेरिका के कार-मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। इस दौरान पाक अमेरिका ताल्लुकात समेत इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मंशियात से मुतल्लिक इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। कायम-मुकाम अमरीकी सफ़ीर से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवा कर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंसानियत की खिदमत की है। उम्मीद है कि ट्रंप की रूस, यूक्रेन और गजा में जंग बंदी की काविशें कामयाब होंगी। इस मौके पर नेटली बेकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की खुसूसी अहमियत देते हैं। इसके अलावा कायम-मुकाम अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रेलों के बाइस जानी नुकसान पर इजहार अफसोस भी किया। लाहौर पुलिस ने अलीमा खान के बेटे को गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा के मुताबिक अलीमा खान के बेटे शाहरेज को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन ने बताया है कि शाहरेज 9 मई के मुकदमात में मतलूब था। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद रात के मुस्तक नहीं। मुलजिम को सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल इमरान खान की बहन अलीमा खान ने दावा किया था कि 4 मसल्ला नकाबपोश इनके बेटे शाहरेज को घर से अगवा करके ले गए हैं। अलीमा खान के मुताबिक सादा कपड़ों में मलबूस 4 मसल्ला अफराद किचन के रास्ते घर में दाखिल हुए। इनका बेटा अपनी बीवी और वालिद के साथ घर की बालाई मंजिल पर था। मसल्ला अफराद ने घर में ड्राइवर को भी हरासा किया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने भी दावा किया था कि मुसल्ला अफराद दरवाजे तोड़कर शाहरेज को बेडरूम से अगवा करके ले गए। शाहरेज खान के 2 बच्चों के सामने कमरे में घुसकर तशद्दुद किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि लाहौर पुलिस चीफ ने गिरफ्तारी की तरदीद की है। पंजाब में मानसून का 8वां स्पेल कल से शुरू होगा। अलर्ट जारी। लाहौर PTM में पंजाब ने सूबे में मानसून के 8वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जमा PTM के मुताबिक 22 अगस्त की रात से मगरबी हवाएं सूबे के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी और मानसून बारिशों का 8वां स्पेल 23 अगस्त से शुरू होगा। तर्जुमान का बताना है कि 23 से 27 अगस्त तक दरियाओं के बलाई हिस्सों में शदीद तूफानी बारिशों का इम्कान है, जिसके बायस पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है। तर्जुमान के मुताबिक दरिया जेहलम, चनाब, रावी, सतलुज और इनसे महलका नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है, जबकि दरिया सतलुज में गन्ना सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक
म्यूजिक है। इसके अलावा इस सिस्टम के तहत रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरात, गुजरांवाला और वजीराबाद में बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, झंग, ननकाना और टोबा टेकसिंग में भी बारिशों का इम्कान है। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका ने वेन्यूज़ का ऐलान वनडे वर्ल्ड कप के लिए लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तश्कील के मौका पर किया। 2027 वर्ल्ड कप के 54 में से 44 मैचेस जनूबी अफ्रीका में खेले जाएंगे। जनूबी अफ्रीका के 8 वेन्यूज़ वनडे वर्ल्ड कप के मैचेस की मेज़बानी करेंगे। जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, केप टाउन, डरबन, ब्लॉमफॉन्टेन, ईस्ट लंदन, पारल और की बरहान को वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी दी गई है। वर्ल्ड कप के बाकी 10 मैचेस की मेज़बानी जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। वाज़िया रहे कि 2027 वर्ल्ड कप की मेज़बानी मुश्तरका तौर पर जनूबी अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे ने करनी है। वनडे वर्ल्ड कप 2027 अक्टूबर और नवंबर में खेला जाएगा।